गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मुगलों का तो काफ़ी जिक्र होता है, लेकिन उस टाइम ही एक ऐसा भी रूलर था जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। एक बहुत ही खतरनाक सा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री जनरल जिसने मुगलों तक को भारत से खदेड़ दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेर शाह सूरी के बारे में। एंड अभी मैं उन्हीं के मकबरे के बाहर में खड़ा हूँ जो कि लोकेटेड है सासाराम में। 25 रुपीज़ की इस जगह पर एंट्री टिकट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मकबरे के अंदर एंड जानते हैं उनसे जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और उनके पिता का नाम हसन शाह था। उनके पिता का भी यहाँ पर एक रौजा बना हुआ है जहाँ पर भी हम लोग देखने जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि उस समय की बात है और उस समय भारत पर लोरी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था और लोरी डायनेस्टी के अंदर ही उनके पिता हसन शाह यहाँ के जागीरदार बना दिए गए थे। अब हसन शाह का उनके बेटे फरीद के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता था। हर बात में मतलब कुछ कुछ उनका डिफरेंट ओपिनियन हुआ करता था और इसलिए ही फरीद ने अपना घर वर सब छोड़ दिया और पढ़ाई करने वो जमाल खान के पास चला गया। अब जमाल खान को उसने अपने हुनर से बहुत ही इम्प्रेस कर दिया और जमाल खान वही इंसान था जो कि हसन शाह का भी टीचर हुआ करता था। इसलिए जब फरीद ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तब हसन शाह के साथ फरीद का उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया और फिर वो लोग साथ में ही रहने लगे। हसन शाह की मृत्यु के बाद चूंकि फरीद उनका सबसे बड़ा बेटा था इसलिए फरीद को ही इस जगह का जागीरदार बना दिया गया। हालांकि उनके कई सारे बेटे थे और उनमें कई सारे खटपट होने लगी जागीरदारी को लेकर के। इसलिए फरीद ने फिर इस जगह को छोड़ करके वो बहार खान के साथ जाकर रहने लगा। बहार खान उस समय पूरा साउथ बिहार कंट्रोल किया करते थे और उनके अंडर में ही फरीद जाकर के वहाँ पर काम करने लगे। एक बार बहार खान और फरीद हंटिंग पर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, बहार खान ने देखा कि फरीद ने सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को मार गिराया और तब से ही फरीद का नाम चेंज करके फरीद से शेर शाह सूरी रख दिया गया। जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटाकर लोरी डायनेस्टी खत्म कर दिया और मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट किया, तब यहाँ पर जितने भी अफगानी थे छोटे छोटे जो जिन्होंने जागीरदारी अपनी बना रखी थी उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। बहार खान के मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य शेर शाह सूरी ने अपने अंडर ले लिया और अब पूरा साउथ बिहार शेर शाह सूरी के कब्जे में था। जब शेर शाह सूरी ने बहार खान का पूरा किंगडम अपने अंडर ले लिया तो कई सारे उनके मंत्री चाह रहे थे कि विद्रोह कर दें, बट शेर शाह सूरी वॉज वेरी स्मार्ट। उसने सारे कॉन्स्पिरेसी करने वालों को मौत के घाट उतरवा दिया। वही चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा टूम के अंदर एंड देखते हैं और बातें तो आपसे करते ही रहेंगे। तो क्या जैसे ही आप लोग टिकट लेकर शेर शाह सूरी के मकबरे के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको उनके एक सैनिक का मकबरा देखने को मिलेगा। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स कि वो अपने लॉयल लोगों की कितनी रिस्पेक्ट किया करते थे कि अपने मकबरे से पहले उन्होंने अपने सैनिक का मकबरा बनवाया था। तो गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ही स्पेक्टेकुलर व्यू है यार। टूम बना हुआ है एंड उसके दोनों और झीलें बनी हुई हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। ट्रस्ट मी, इसको और पास से मैं आप लोग को दिखलाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी ही वो इंसान थे जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जब उन्होंने मुगलों को भी खदेड़ भेजा था इंडिया से, तब उनका आप समझ लो कि उनका बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक उनका रूल हुआ करता था और उस समय ही उन्होंने कोलकाता से लेकर काबुल तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। आप समझ सकते हो, ये कहानी है हुमायूं के टाइम की। एंड उस समय उन्होंने काबुल से लेकर के कोलकाता तक रोड बनवा दिया था। क्या ही रहे होंगे, क्या ही विजनरी रहे होंगे वो लीडर। शेर शाह सूरी का मकबरा इतना खूबसूरत है कि इसे बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। वैसे इसकी हाइट को अगर आप देखोगे तो 122 फीट इसकी हाइट है एंड इसका जो टोटल एरिया देखोगे लेक वगैरह को सबको इंक्लूड करके तो 22 एकड़ में ये फैला हुआ है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने ही पूरी मुगल डायनेस्टी की कारभार संभाली एंड हुमायूं वाज नॉट अ वेरी गुड मिलिट्री लीडर। वो हमेशा से राजस्थान के राजपूत के साथ ही संघर्ष में लगा रहता था। बट एट दैट टाइम शेर शाह सूरी अपने पावर के पीक पर थे। उन्होंने उड़ीसा और बंगाल को भी कैप्चर कर लिया था अपने अंदर एंड फाइनली उन्होंने हुमायूं को भी चैलेंज किया। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ खानवा में उनका सामना हुआ हुमायूं से, जिसमें हुमायूं को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। फाइनली वो भाग कर समझ रहे हो, माइटी मुगल एम्पायर के रूलर्स को भाग करके पर्शिया में जाकर के शरण लेना पड़ा। एंड फाइनली साल 1540 में आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर और मुगल की जितनी भी टेरिटरीज थी सारी शेर शाह सूरी के कंट्रोल में आ गई। टूम के ऊपर हम आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक ऐसी गेट्स देखने को मिल रही है, देख कर कहीं लग रहा है इस्लामिक गेट है। वैसे मुझे लग रहा है कि ऐसी गेट्स मैंने मॉस्क वगैरह के बाहर देखी है।
शेरशाह सूरी के टॉम्ब को अगर आप देखोगे तो ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसके 8 साइड्स हैं। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप अंदर भी आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा। आज से कुछ साल पहले मुझे हुमायूं टॉम्ब देखने का मौका मिला था, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। वो भी ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में ही बना हुआ था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि चक्र है। एंड सिमिलरली मतलब डिट्टो सेम चक्र मैंने कुछ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में भी देखे हैं। शेरशाह सूरी के मकबरे के चारों ओर आप देखोगे तो 4 छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं, एंड बीच में बनाया गया है ये शेरशाह सूरी का टॉम्ब। शेरशाह सूरी के टॉम्ब के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे मकबरे देखने को मिलते हैं। कहते हैं ये सारे उनकी फैमिली के लोगों के मकबरे हैं, लेकिन ये ग्रीन वाला मकबरा आप जो देख रहे हो ये है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसके अलावा टॉम्ब की एक साइड की दीवारों को बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी करी गई है और इसके ऊपर कुरान की कुछ आयतें अरबिक लैंग्वेज में उकेरी गई हैं। गाइस, एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ। ऐसी अपील मैंने आपसे पहले भी कर रखी है कि यहाँ की दीवारों पर मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों ने अपना नाम वगैरह लिख रखा है। मतलब इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना कुछ इस तरीके से नहीं होता है। कुछ काम करना होता है, कुछ अच्छा काम करना होता है, ताकि इतिहास में आपको लोग याद करें। गाइस, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जगह पर। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कई सारे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स दिखे जो कि आजकल हमारे शहरों की ज़िंदगी से तो लगभग गायब ही हो चुके हैं। यहाँ की दीवारों को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल किसी किले की दीवारों की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल मोटी मोटी दम दीवारें बनी हुई हैं। तो गाइस, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, शेरशाह सूरी ने राजस्थान के भी कई सारे इलाकों को कैप्चर करने का प्रयास किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने रायसेन और बुंदेलखंड जैसे जगहों को भी कैप्चर कर लिया। फिर साल 1544 में वो कलिंजर के फोर्ट को कैप्चर करने जा रहे थे। उन्होंने उस जगह पर भारी गोलीबारी स्टार्ट कर दी, पर उनके ही गोलीबारी का एक गोला उनके स्थान पर फटा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे ने सूरी डायनेस्टी को आगे चलाने का प्रयास किया, बट दे वर इनएफिशिएंट। जब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, तब हुमायूं ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और फिर से उसने मुगल डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाने का आदेश दे दिया था। हालांकि यह मकबरा उनके मृत्यु के बाद बनकर तैयार हुआ। जुलाई 1545 में उनकी मृत्यु हुई एंड अगस्त 1545 में ये बनकर तैयार हुआ। मतलब उनके मृत्यु के 1 महीने बाद ये बनकर तैयार हुआ। चलिए, हम लोगों ने शेरशाह सूरी का जो मकबरा था इसे तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, इसके जस्ट कुछ ही दूरी पर स्थित है हसन शाह का मकबरा, जो कि शेरशाह सूरी के पिता हुआ करते थे। उनका भी यहाँ पर मकबरा बना हुआ है। उसे यहाँ पर सूखा रोजा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलकर उसे देखते हैं। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ हसन शाह सूरी के मकबरे पे, जिसे यहाँ पे सूखा रोजा के नाम से भी जाना जाता है। ये शेरशाह सूरी के मकबरे से जस्ट थोड़ी ही डिस्टेंस पर है, बट ये उतना वेल मेंटेन नहीं है शेरशाह सूरी के टॉम्ब के तरीके से। बट ये भी अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा है यहाँ का मकबरा और अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। हसन शाह सूरी के टॉम्ब में भी आपको शेरशाह सूरी के टॉम्ब की तरह ही यहाँ पर कई सारी मकबरे देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में कहते हैं कि ये उनके परिवार के लोगों के मकबरे हैं। बट अनलाइक शेरशाह सूरी टॉम्ब, ये जगह उतनी वेल मेंटेन नहीं है। यहाँ पर काफी ज्यादा चमगादड़ और गंदगी वगैरह फैली हुई है। हालांकि इस जगह पर भी मेंटेनेंस का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द ये जगह भी घूमने लायक बन जाएगा। जस्ट लाइक शेरशाह सूरी टॉम्ब, यहाँ भी मकबरे की एक दीवार पर कुरान की कुछ आयतें अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो गाइस, हम लोगों ने हसन शाह सूरी के टॉम्ब को भी देख ही लिया। चलिए इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए जगह पर। और हाँ, अगर आपको बिहार की असली ब्यूटी देखनी है, वाटरफॉल, डैम्स एंड ऑल, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। बाय।